चलिए वहां खबरजा में आप सभी का स्वागत है और आज बात होगी तफ्तीश की। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार हरियाणा को जलाने के पीछे कौन है गुनहगार, हरियाणा के साथ किसने रची साजिश और आखिरकार किसी साजिश का शिकार हुआ नूंह और मेवात का हिस्सा। क्योंकि हरियाणा में नूंह से फैली हिंसा की तस्वीरें डरावनी हैं, बहुत डराती हैं। आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट, जलते वाहन, तमाम जगहों पर इधर से उधर भागते हुए लोग और मानो पूरे तरीके से बवाल ही बवाल, जहां पर बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोतल, ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। गाड़ियों को आग लगा दी गई। नूंह जिला प्रशासन को बाहर के दूसरे जिलों से फोर्स बुलानी पड़ी, इंटरनेट बंद कर देना पड़ा, साथ ही इलाके में धारा 144 लगा दी गई। सोमवार को शोभा यात्रा नूंह के नलोड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर झिड़का की तरफ रवाना हुई। मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे इतिहास बता दूं। महाभारत काल का ये मंदिर है, शिव मंदिर है, और यहां पर हर साल एक बड़ी संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जो कि शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। इसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग शामिल होते हैं और इस नलुन मंदिर में जाकर के जल चढ़ाते हैं। ये बहुत जिसे कहते हैं कि आस्था के साथ शोभा यात्रा निकलती है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि शोभा यात्रा के बाद ये तस्वीरें आने पर मजबूर हो गई। कहीं आगजनी, कहीं तोड़फोड़। नूंह में ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान ऐसा बवाल मचा कि गाड़ियों को आग लगा दी गई। प्रशासन को बाहर से दूसरे जिलों से फोर्स बुलानी पड़ी, इंटरनेट बंद कर देना पड़ा, 144 धारा लगा दी गई। ये फिरोजपुर झिड़का की तरफ रवाना ही हुई थी ये यात्रा कि तभी जैसे तिरंगा पार्क के पास पहुंची, वहां एक समूह के लोग पहले से जमा थे। दोनों पक्ष के आमने सामने आते ही उनमें तकरार हो गई और देखते ही देखते पथराव हो गया। नूंह मेवात में हिंसा की ग्राउंड जीरो से बड़ी कवरेज। सोहना तक हिंसा की लपटें, हम दिखाते रहे सच। नूंह में तांडव का आंखों देखा हाल हमने बताया। हमने की पड़ताल नूंह में किसने घोला साजिश वाला जहर। पुलिस के फ्लैग मार्च से लेकर अमन की अपील तक हमने दिखाई हर खबर। नूंह मेवात में हिंसा की ग्राउंड जीरो से बड़ी कवरेज। सोहना तक हिंसा की लपटें, हम दिखाते रहे सच। नूंह में तांडव का आंखों देखा हाल हमने बताया। हमने की पड़ताल नूंह में किस तो लगातार हम ये तस्वीरें आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये तस्वीरें डरावनी हैं। ये तस्वीरें जो हैं चेताती हैं, तस्वीरें बताती हैं कि कैसे ये तोड़फोड़ हो गई, कैसे शोभा यात्रा निकल रही थी, उसके बाद पथराव हो गया। वीएचपी का अधिकारी का अगर मैं कहूं तो वीएचपी ये कह रहा है कि बाकायदा उसके ऊपर, उसकी यात्रा के ऊपर पथराव किया गया, लोगों को बंधक बनाया गया। लेकिन आज हम यही कह रहे हैं कि क्या यह सुनियोजित था, क्या किसी इंटेलिजेंस की कमी थी, तो आखिरकार इसके पीछे जो है नूंह के गुनहगार कौन है। सबसे पहले शुरुआत इस रिपोर्ट से करते हैं। नूंह में ब्रजमंडल यात्रा को किसने घेरा? जत्था निकल रहा था, किसने धावा बोल दिया? पुलिस की गाड़ियों पर किसने किया पथराव? नल्हड़ की ये वो जगह है जहां से इस पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें, यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर वो मंदिर है। इस पहाड़ी से पहले जो है, क्योंकि पहाड़ी की तलहटी पर वो मंदिर बना हुआ था, जहां से कल तमाम लोग एकत्रित हुए थे। एकत्रित होकर के ये शोभा यात्रा के माध्यम से चले थे और यहाँ पर आकर के ये आगजनी हुई थी। सबसे पहले आपको इस पूरे रोड की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन चाहेंगे कि पूरे रोड की तस्वीर दिखाएं कि जहां तक नजर जाएगी तमाम जो रोड है वहां पर आपको जले हुए के निशान आपको नजर आएंगे। हरियाणा का माहौल कौन खराब कर रहा है? नूंह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, डीजीपी साहब, एडीजी सीआईडी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी
पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। नूह में किसने लगाई आग, किसने मचाई लूट? के कादरपुर में इस वक्त मौजूद हैं और आप हमारे पीछे जो झोपड़ियां देख रही हैं, अब से यहाँ थोड़ी देर पहले किसी ने इन झोपड़ियों में आग लगा दी थी और संदेह इस बात पर जताया जा रहा है कि जो नूह में हिंसा भड़की थी, मेवात में हिंसा भड़की थी, उसका असर अभी के समय यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो फायर फाइटर की टीम होती है वो मौके पे यहाँ मौजूद है और आग को बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। नूह में किसने घोला साजिश वाला जहर? लोगों में इस वक्त हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूह में कर्फ्यू लगा दिया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ पर भेज दी गई है। पुलिस वालों पर जानलेवा हमला, अब कसेगा शिकंजा। मंगलवार का दिन है। जिस तरीके से सोमवार को मेवात के, हरियाणा के मेवात के नूह में शोभा यात्रा के दौरान निकली शोभा यात्रा पे पथराव हुआ था, उसके बाद दोनों समुदायों में जमकर पथराव हुआ, आगजनी हुआ। हालांकि इस पूरे बवाल में जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम से मेवात जा रहे 2 होमगार्ड की भी मौत हो गई और साथ में कई जो हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी वो घायल हो गए, जो इस वक्त मैदानता में जिनका इलाज चल रहा है। और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस की मांग की गई थी, अर्धसैनिक बल भेजा गया है। किसने रची साजिश, किसने बरसाए पत्थर? जिन लोगों ने 92 में मेवात को जलाया, 92 मतलब बाबरी ढांचा के विध्वंस या तोड़ने के बाद या टूटने के बाद जो मेवात के अंदर दंगे भड़के, यहाँ पर सैकड़ों मंदिरों को उस समय तोड़ दिया गया, उनके पीछे जिन लोगों ने साजिश की, जिन लोगों ने उस समय गायों के गले में टायर डाल कर जलाया गायों को, कौन लोग थे? यही कांग्रेस के जो अभी वर्तमान में जो विधायक है वो थे। इन्हीं कांग्रेस के जो विधायक हैं, इन्हीं के पिताजी भजन लाल जी की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। सुरक्षा किले में तब्दील नूह, साजिश की पोल खुलेगी। मंगलवार को तमाम कड़े सुरक्षा के प्रबंध जो है इस नूह में किए गए हैं। फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम जगहों पर अगर बात करें, इन्फोर्समेंट की टीम जो है, इसके साथ साथ सीआईएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और उसके साथ साथ हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तमाम जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं। और नूह की बात करें तो नूह में जिला प्रशासन के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। यहाँ पर अगले आदेशों तक जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया है। नूह के अंदर अगले आदेशों तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। नूह जला क्यों, घर उजड़े क्यों, अब होगा हिसाब। देखिए, आज यहाँ पुलिस पब्लिक पीस कमेटी की मीटिंग की गई है और मीटिंग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और सभी ने अपने विचार रखे और पीस वैसे भी रिस्टोर्ड है, कोई समस्या की बात नहीं है और सभी ने आश्वासन दिया है कि आगे किसी भी प्रकार की कोई उपद्रव की घटना, किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं होगा। नूह हिंसा का गुनहगार कौन, शहर में कितने शैतान? जी, गुरुग्राम में सिचुएशन इज़ एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। सोहना हमारा जो मेन एरिया, फोकस एरिया था, गुरुग्राम का एक सब डिवीज़न, वहाँ पे पीस कमेटी की मीटिंग हो गई है, नॉर्मल सी रिस्टोर हो गई है, मार्केट्स भी खोल दिए गए हैं। आज हमने फ्लैग मार्च भी किया है और कहीं पे भी इस तरह की कोई इंसिडेंट सामने नहीं आई है जिससे कि कोई सामुदायिक जो सौहार्द है उसको नुकसान पहुँचता हो। नूह, मेवात और सोहना में साजिश की सबसे बड़ी पड़ताल। नूह में साजिश की इनसाइड स्टोरी। तो नूह हिंसा के बाद आज की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, वो भी खौफनाक रही। गुरुग्राम के बादशाहपुर सोना रोड पर हुड़दंग हुआ है। सोना रोड पर सरेआम दुकानों में लूटपाट भी हुई। इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि देखिए किस तरीके से जब कल हिंसा हुई, हिंसा के बाद की तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई हैं। कैसे उस वक्त दुकानों को लूटा गया, ये उपद्रवी जो है सड़कों पर आ गए, दुकानों को तोड़ा गया। नूह हिंसा में शहीद दोनों होमगार्ड जवान के परिवारों को 57 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा पुलिस की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई। तो दो होमगार्ड हैं वो शहीद हो गए। गुरुग्राम के पटौदी चौक पर बवाल की तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। मीट मार्केट में की गई तोड़फोड़,
लाठी डंडों के साथ भीड़ यहां पर पहुंची और उग्र देखी। देखिए दुकानें फोड़ती नजर आई, दुकानें तोड़ती नजर आई। और इससे पहले हमने देखा था बसों में, कारों में ये भीड़ जो है एक दिन पहले आग लगाती नजर आई। तो गुरुग्राम के सेक्टर 67 से अंसल सोसाइटी के सामने भी कुछ दुकानों में आग लगाई गई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। 3 शेड में ये दुकानें बनी थी। पुलिस मौके पर जांच में जुटी है। हमारे सहयोगी हनु सैनी ने इस जगह का जायजा लिया। वहीं अब आपको मानेसर की तस्वीर भी दिखाते हैं। मानेसर के भीष्म मंदिर पर महापंचायत लगाई गई। हालांकि वीएचपी अब यह कह रहा है कि नूह को लेकर जो हिंसा हुई है उसको लेकर भी जल्द ही आसपास के गांव को लेकर के महापंचायत लगाई जाएगी। कल हिंदू समाज के लोग भी महापंचायत करेंगे। मेवात में अवैध हथियारों पर रोक लगाए सरकार, ये उनकी मांग है। ऐसी मांग उठ रही है कि मानेसर में मुस्लिम समाज के लोगों की दुकानें बंद कराई गई। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मिन्नी पाकिस्तान है जो मुसलमानों का, उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत अपनी जो यात्रा हर वर्ष निकलती है नल्लड़ से फिरोजपुर और फिर श्रृंगार जाके समापन होता है, और फिर यात्रा की कुछ गाड़ियां 5-7 ही आगे बढ़ी थी और नूह में मेन रोड पर जो कॉलेज है उससे आगे तिरंगा चौक है, वहां पर तिरंगा चौक पर दोनों तरफ पूरी पोजीशन ली हुई थी पत्थरों से, हथियारों से। वहां जब यात्रा हमारी पहुंची तो पथराव कर दिया और गोलियां चलाई। हमारे कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं। तो आखिरकार हरियाणा को यहां पर जलाने की साजिश रची किसने? कौन इस साजिश के पीछे था? नूह की हिंसा के किरदार कौन कौन से हैं? और क्यों ये कहा जा रहा है वीएचपी की तरफ से कि देखिए ये तो एक मिनी पाकिस्तान जैसा एक इलाका तब्दील हो गया। जब शोभा यात्रा गुजरी तब तो बहुत ही बिल्कुल आस्था का माहौल था, लेकिन चारों तरफ से पथराव किया गया, उनके ऊपर मोर्टार दागे गए। तमाम पक्ष जो है हम सुनने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सूरज पाल अम्मू है जो कि प्रवक्ता हैं करनी सेना के। हमारे साथ विजय कौशिक हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे, वीएचपी के प्रवक्ता। वीएचपी की शोभा यात्रा थी और बाकी और हिंदू संगठन भी इसमें मौजूद थे। और हमारे साथ सैयद असगर अली हैं जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी मौजूद हैं। लेकिन अम्मू साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि चलते चलते शोभा यात्रा पर जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, मंदिर तक वो पहुंचती है, हर साल वो निकलती है और पीछे से जो है पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, बोतलें फेंक दी जाती हैं। ये महज क्या एक इत्तेफाक था और उसके बाद हिंसा शुरू हो जाती है? बसें, टायर, तमाम 2 जो है होमगार्ड शहीद हो जाते हैं। क्या ये महज इत्तेफाक था जो आपको लगता है किसी सुनियोजित तरीके से यात्रा को टारगेट किया गया? आपके नजर में इस नूह हिंसा के पीछे का गुनहगार कौन है? सचिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये सब हुआ। कई वर्षों से लगातार ये ब्रजमंडल यात्रा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निकाली जाती है। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकलती है। दोनों धर्म के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग भी यात्रा का जगह जगह कई जगह स्वागत करते हैं। परंतु इस बार मुझे नहीं पता किसकी साजिश है, परंतु जिन्होंने भी साजिश की है निहत्ते उन भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी करके उनकी गाड़ियों को जलाया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा, 3000 लोगों को बंधक बना लिया। नूह से लेकर फिरोजपुर जिले का अलवर बॉर्डर तक, राजस्थान के बॉर्डर तक, और नूह से लेकर सोना तक पूरे रोड के ऊपर गाड़ियां जली हुई थी। हिंदुओं की दुकानें लूट ली गई। इतना नंगा नाच, परसों की बात कर रहा हूं मैं, इतनी बुरी हालत जो हुई वहां पर वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। मुझे इतना पता है कि इंसानियत कहीं ना कहीं तो एक दूसरे के अंदर होनी चाहिए, परंतु उस दिन इंसानियत शर्मसार हुई है सचिन। उस दिन मतलब हमारे को देखिए, हम कुछ भी हैं, हम लोग हिंदूवादी हो सकते हैं, कोई कट्टर मुस्लिम हो सकता है, कोई धर्मगुरु हो सकता है, परंतु निहत्ते लोगों के ऊपर हमला करना, पत्थरों से हमला करना और बहाना किसी और का लेना, ये गलत है। मुझे इतना पता है वहां पर तीनों विधायक कांग्रेस के हैं, आफ्ताब अहमद, मामन खान और चौधरी इलियास। मैं चौधरी इलियास का नाम नहीं ले रहा, मैं मामन खान का नाम इसलिए ले रहा हूं कि विधानसभा के अंदर भी उन्होंने एक जिस मोनू मानेसर का बार बार नाम लिया जा रहा है, उस मोनू मानेसर के नाम विधानसभा, हरियाणा विधानसभा के अंदर रिकॉर्डेड
शब्द हैं कि अगर मेवात में आए तो प्याज की तरह फोड़ दूंगा। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया। और आफ्ताब जी, उनके परिवार का जो पिछला रिकॉर्ड है या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी मेवात के अंदर शांति नहीं रहने दी। मैं तो एक बात जानता हूँ, निहत्तों के ऊपर 5-5 लोगों की हत्या हो गई सचिन, 5-5 लोगों की हत्या हो गई, 60-60, 70-70 लोग घायल हो गए, दुकानें लूट ली गई। एक मेरे दोस्त है, उनका शोरूम था हीरो मोटरसाइकिल का, वो सारे के सारा शोरूम लूट लिया गया। 5 ज्वेलरों की दुकानें लूट ली गई, हलवाई की दुकान को लूट लिया गया। बड़कली चौक है नूह से आगे, वहां पर चुन चुन कर हिंदुओं की दुकानों को लूटा गया, जलाया गया। फिरोजपुर जिरका के अंदर सैनी समाज के लोगों की दुकान को स्पेशल टारगेट किया गया। मैं पुराना के लिए तो नहीं कह रहा। नहीं ठीक है विजय कौशिक, इन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि वहां पर, और क्योंकि सुनियोजित तौर पर, क्योंकि वीएचपी ऐसे कह रही है कि शोभा यात्रा को ऐसे निशाना बनाया गया कि मानो जैसे यहां पर तैयारी युद्ध की गई थी, जैसे पूरा भड़का करके सामान पहुंचा करके पहले से ही सोचा हुआ था। जिससे कह रहे हैं कि अम्मू साहब यहां पर कि भैया कांग्रेस के विधायक हैं, कुछ सुनियोजित साजिश थी, कि जैसे निशाना बनाया गया, ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से हम इन दंगे फसादों की कड़ी निंदा करते हैं, और इसके जो भी दोषी हों, चाहे कोई भी हो, उसको निश्चित तौर पर जेल में भिजवाया जाना चाहिए और फांसी लगाई जानी चाहिए। क्योंकि 5-5 निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं, कितने लोग बर्बाद हो गए, लुट गए, पिट गए। लेकिन इसके पीछे मोदी सरकार का खेल है, क्योंकि मोदी जी ने जब से कहा है कि वो मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए काम कर रहे हैं, तब से मुस्लिमों को हिंदुओं के प्रति उग्रता देखने को मिल रही है। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है। जब बीजेपी को पता था, हरियाणा की बीजेपी सरकार को पता था कि भाई जब बीजेपी वाले इसे मिनी पाकिस्तान कहते हैं मेवात को, तो वहां पर अगर हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलेगी जो कि मंजूरी के साथ निकल रही है, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हरियाणा सरकार ने क्या किया, वहां पर हथियार कैसे पहुंचे, और हो सकता है कि विदेशी हथियार हो, कैसे पहुंचे। ये तो भाई भारत में ही निकल रही है ना, भारत में ही निकल रही है, अपने शहर में निकल रही है, अपने किसी गली मोहल्ले में निकल रही है, या कोई किसी के सीरिया में निकल रही है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। भैया शोभा यात्रा अपने ही देश में निकालेंगे ना, तो कहां बाहर जाके निकालें। मैं ये कह रहा हूं, नहीं आपने अभी कहा कि बीजेपी को देखना चाहिए था कि शोभा यात्रा हिंदुओं की निकल रही है, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर पहले मेरी बात सुन लीजिए, अगर भाजपा ये कह रही है कि वो मिनी पाकिस्तान है मेवात, और वहां से हिंदुओं की शोभा यात्रा निकल रही है, तो भाई उसकी सुरक्षा कौन करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब सरकार ने को मालूम था, वहां पर हथियार कैसे पहुंचे। मेवात को क्या मानते हैं, हिंदुओं की सुरक्षा क्यों नहीं की गई। आप मेवात को क्या मानते हैं मित्र, बता तो दो। तो इसका मतलब आप मान रहे हैं, मेवात को हम ये मानते हैं कि मेवात के जितने भी मुसलमान हैं वो हिंदू से मुसलमान बने, तलवार की नोक पर हिंदू से मुसलमान बनाए गए। उनको पाकिस्तान का मुसलमान भी मुसलमान नहीं मानता, वो हिंदुओं का ही हिस्सा है। 5-5 हिंदुओं और उनको भड़काने वाली भाजपा है। 5-5 लोगों गाड़ियों को जलाएंगे, को मिनी पाकिस्तान कहकर उसको भारत से अलग दिखाने वाली, बताने वाली भाजपा है। तो फिर हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा। सही बात है, खुद ही भीड़ को भड़का दिया, खुद ही हमला करवा दिया, खुद ही मुसलमानों को भड़का दिया, और मुसलमान भी अपने हो गए। हाँ, बीजेपी ने मुसलमानों को भड़काया, ओवैसी जैसे इनके एजेंट हैं, वहां पर मुसलमानों को भड़का करके। ठीक है असगर अली, ठीक है सैयद असगर अली, उसके बाद अमू साहब मैं वापस आपके साथ। सैयद असगर अली, ये हास्यास्पद नहीं लगता यहाँ पर, ये देखिए यहाँ बैठ करके, इसीलिए तो यहाँ पर लोग जो है प्रोवोक हो जाते हैं। ये कह रहे कि मुसलमानों को भड़का दिया बीजेपी ने। बताइए वहां पर कि किस तरीके से हिंसा हो रही थी, क्या कुछ कहा जा रहा है। हम तो यहाँ पर गुनहगार खोजने की कोशिश कर रहे हैं उन 5-5 निर्दोष मौतों का, और यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर यात्रा निकलेगी यहाँ पर उस जगह पर, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। नेता दोषी है, फांसी लगा दो, सैयद असगर अली को कोई ऐतराज नहीं है। जी लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सचिन जी कि जिस तरह ये आकस्मिक तौर पर दंगे भड़के, इसके लिए बिल्कुल जो भी दोषी है उसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए हरियाणा सरकार को। इसके प्रथम दृष्टया फेलियर नजर आता है ये हमारी जो भी एजेंसियां हैं उनका, कि उनको इस तरह क्यों पता नहीं चला। दूसरा, जब ये थाना अधिकारी इस यात्रा के लिए इजाजत दे रहे थे तो उन्होंने कितने व्यक्तियों के लिए इजाजत दी थी कि कितने लोग इसमें आ सकते हैं, या बेतहाशा जितने चाहे लोग आ सकते हैं, क्या हथियारों के साथ आना जरूरी था।
इस तरह की वीडियो वायरल हो रहे हैं कि यहाँ पर हथियार भी दिखाई देते हैं यात्रा के अंदर। इससे पहले यात्रा शुरू होने से पहले एक दिन पहले नहीं तो जो बता दीजिए वांछित ना, अपराधी हिंदुओं ने है कितने मोनू मुसलमानों को मार दिया, उसका वीडियो ये वायरल हिंदुओं हो के रहा ऊपर है। गलत आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं हिंदू हथियार और लेकर आए मोनू थे, फिर तो 2, 4, 10, 20 मुसलमान भी मरने चाहिए थे। ये गलत बात है। सुन लो भाई, सुन लो। भाजपा के एजेंट बनकर काम मत कीजिए, हिंदू मुसलमानों को लड़वाइए मत। अरे सारे भाजपा के एजेंट नहीं होते। एक बार सुन तो लीजिए सर, वो मुस्लिम स्कॉलर है, एक बार मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लूं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ बताइए। दूसरे ये जो वांछित अपराधी है मोनू मानेसर, उसके लिए पुलिस उसको राजस्थान पुलिस के लिए ढूंढ रहे हैं, उसके ऊपर इनाम भी रखा हुआ है। फिर वो खुलेआम आकर वीडियो बनाकर ये उकसाने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज ऐसा लगता है कि अच्छे खासे हिंदू समाज को बरगलाने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से मैं ये देख रहा हूँ, एक तो मुझे इस पर भी कड़ी आपत्ति है कि किसी भी मोहल्ले को या किसी भी क्षेत्र या प्रदेश या राज्य को मिनी पाकिस्तान कह देना, इस पर घोर आपत्ति है मुझे। सब हमारे भारत राष्ट्र के ही सारे राज्य हैं और वो सब चीजें। इसके अलावा प्रतिक्रिया के रूप के अंदर जो हत्या हुई हाफिज मोहम्मद अनस की गुरुग्राम के अंदर, और ये आग और ये चिंगारी जो है नगर और श्रृंगार तक पहुंच गई, वहां की सारी गाड़ियां जो है रोडों पे जली पड़ी हैं। अब जब दंगे होते हैं पता नहीं चलता किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है, लेकिन ये जरूर देखने में आता है कि दंगे होने के बाद इसका फायदा किस पार्टी को मिलने वाला है। आमतौर पर हिंदू समाज बहुत ही सुशील होता है, बहुत ही सभ्य होता है, लेकिन फिर वही बात आ गई ना सैयद अस्कर अली, इसका प्रदेशों फायदा के अंदर किसको बैन मिलने है। वाला है। सर यहाँ पर मौतें हो गई हैं, दो घर उस तरीके से उजड़ गए। सर होमगार्ड के वो जवान थे, ये उम्र थी उनकी जाने की। सर वो देखिए किस तरीके से है, और पुलिस वहां पर खड़े हुए थे। वो जो बाइक शोरूम लूटा जा रहा था, 200 बाइक लूट गई। आप कह रहे हैं कि ऐसा है कि ये देखिए किस दल का फायदा हो रहा है। फिर तो मैं कहूंगा असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले आ गए यहाँ पर रोटी सेकने के लिए, फिर तो बाकी दल और पहले पहुंच गए। सर ऐसा है, हाथ जोड़ करके विनती है, हाथ जोड़ करके विनती है सर, चाहे मौत किसी भी धर्म की हुई हो, मौत किसी भी व्यक्ति की हुई हो, मौत जब होती है तो घर में मातम ही होता है, किसी घर में खुशी नहीं होती है, किसी का वोट बैंक खुश नहीं होता है। तो इसलिए कम से कम किसी की मौत को वोट बैंक से तोलने की तुलना जो है प्लीज मत कीजिए। मैं अम्मू साहब से इसका जवाब लूंगा। ठीक है, मैं अम्मू साहब से इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पंचायत की जाती है। हरियाणा के मेवात जिले के नूह में बीएचपी और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की तरफ से निकाली जा रही व्रजमंडल यात्रा के दौरान भारी हिंसा भड़क गई। हर साल की तरह नूह में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, इसीलिए मंदिर में पहले से ही भारी संख्या में भक्त मौजूद थे। इसी मंदिर के करीब 600 मीटर की दूरी पर हिंसा भड़की थी, जिसके बाद 40 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मंदिर के चारों तरफ पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटनाएं हुई। 2500 से ज्यादा लोगों को मंदिर में छिपना पड़ा। लोग जान बचाकर भागने लगे। जाने दो, इतनी देर में तो शीशा फोड़ना चालू कर दिया। कितने लोगों को मारा वहाँ? वहाँ बहुत ही लोगों को मारा है। मैं तो उतरा भी उनसे बात करने के लिए, पर इतनी देर में उनने मेरे सर में पत्थर ही पत्थर मार दिए। दंगाइयों की गोलीबारी और पथराव में 2 होमगार्ड्स की मौत हो गई, जबकि 3 आम लोगों की भी मौत की खबर है। कुल 10 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। मामले में अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां और पुलिस बलों की 20 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। अब तक 44 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और 70 लोगों को नामजद किया गया है। हरियाणा सरकार को नूह हिंसा के पीछे कोई साजिश दिख रही है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पत्थर, हथियार, गोलियां मिली, ऐसा लगता है इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था, और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया, और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई। नूह में इस वक्त हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूह में कर्फ्यू लगा दिया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ पर भेज दी गई है। हिंसा के कारण पूरे हरियाणा में करीब 45 लोग घायल हैं।
गुरुग्राम के बादशाहपुर में खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ दुकान लूटे गए हैं, झुग्गियों में आग लगाई गई है। नूह के आसपास के इलाकों में अभी भी भारी तनाव है। माहौल को दंगाइयों ने खराब कर दिया है। नूह यात्रा पूर्व नियोजित थी, हर साल की तरह निकलती थी। इसके बाद भी आखिर दंगा क्यों हुआ? दंगाई बेखौफ इतने कि होमगार्ड्स तक की जान ले ली। सरकार विस्तार से जांच और सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोषी बचेंगे नहीं और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई अवश्य की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सूरजपाल जी, कितना आसान होता है ना ब्रेक से पहले, जैसे सईद असगर अली कह रहे थे कि देखना होगा ये कि किस दल को फायदा हो रहा है। साहब, जब किसी की मौत होती है तो किस दल को फायदा होता है या नहीं होता है, ये अलग सी बात होती है, लेकिन सबसे पहले तो देखना होगा ना किसके पीछे की साजिश क्यों है। क्या मैं ये मानूं कि एक सोची समझी साजिश के तहत हमला किया गया? क्योंकि सिर्फ इतना भर होता एक दल को फायदा, दूसरे दल को नुकसान, या सिर्फ दो तरफ से जो है पत्थरबाजी, सिर्फ इतना भर होता तो ये शायद नहीं होता। मोर्टार, गोली, बॉटल बम, ईंटें, पत्थर, ये सब कहां से पहुंचे? सचिन, अभी जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही कि हिंदू बड़ा सुशील होता है, बड़ा सभ्य होता है। धन्यवाद मुस्लिम स्कॉलर साहब आपका, हिंदुओं को सभ्य और सुशील बताने के लिए। आपने एक सचिन क्वेश्चन किया, ये साजिश, ये पॉलिटिकल वेंडेटा जो लेके चल रहे हैं ना लोग, वो अपने स्वार्थ के लिए कर सकते हैं, परंतु ये तो एक बहुत प्लान्ड तरीके से इनको मालूम था कि इस दिन ये ब्रजमंडल यात्रा आएगी, इस दिन इनको यहाँ पर रोकना है, यहाँ पर इनके साथ गाड़ियों को जलाना है। 5 मिनट के अंदर सारी गाड़ियों में आग लग सकती है क्या सचिन? सारी दुकानों को तोड़ दिया गया, ये प्लानिंग के तहत हुआ है। देखो, कोई भी मारा, कौन सी धर्म का था, कौन सी जाति का था, मुझे उससे पता नहीं, पर तुम मरे हैं ना लोग, किसने मारे हैं भैया? मारने वाला कौन है? वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग नहीं है क्या? वो आतंकी नहीं है जिन्होंने मेरे मेवात को जला दिया, जो मेरे सोना शहर को जला रहे हैं, जिन्होंने सोना शहर के अंदर आतंक मचा रखा है? वो लोग क्या देशभक्त हैं? एक भी व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं है कि जो लोग मरे हैं उनको एक साजिश के तहत मारा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिंता है, गृह मंत्री को चिंता है, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर ममता सिंह को मैं तो साधुवाद दूंगा। अगर वो नहीं पहुंची तो 3000 लोग जो बंधक बना रखे थे, सचिन आपके इंडिया न्यूज के पत्रकार दीपक शर्मा वहां मौजूद थे, उनसे पूछिएगा क्या हालात थी वहां की। आपके पत्रकारों को मारा गया, तोड़ा गया उनको, कई अनेकों पत्रकारों की पिटाई हुई है। उन पत्रकारों ने क्या गलती कर दी? पत्रकारों के बाकायदा धर्म पूछे जा रहे थे सर, धर्म पूछ के। आज भी यही हुआ है, आज भी ऐसा ही हो रहा है कई जगह। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मेरे मित्र बैठे हैं कांग्रेस के भी, मैं बहस नहीं करना चाहता। दोस्तों, मेरा देश जल रहा है, मेवात जल रहा है, ब्रज क्षेत्र है, वो कृष्ण का ब्रज क्षेत्र है। ब्रजमंडल यात्रा आ रही है, ये पहली बार नहीं आई है। मुसलमान लोग उस यात्रा का स्वागत करते थे, अभिनंदन करते थे। ऐसा क्या हो गया? क्यों हो गया ऐसा? किसने किया? अरे सच बोलने में भी तकलीफ है क्या भैया? साजिश का एक जीता जागता उदाहरण है 2 दिन की घटना है। और सचिन, मैं बहुत व्यथित इसलिए हूं कि मैं नूह के अंदर YMD यासीन मेव डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने जो लॉ किया वो CFBG कॉलेज लखनऊ से किया। मेरे दोनों डिग्रियां मेरी जो हैं वो मुस्लिम कॉलेजेस के हैं। मेरे अंदर कभी, मेरे अनेकों मुस्लिम मित्र हैं, मेरे अंदर जहर नहीं है, परंतु कोई अगर सरेआम गुंडागर्दी करेगा उसका विरोध भी ना करे, उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। इनके तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया निंदनीय घटना है, शांति की अपील कर दी। अरे शांति की अपील तो मैं कर रहा हूं साहब, मेरे प्रदेश को जलने से बचा लो, मैं कर रहा हूं सर अपील तो। परंतु जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उनको आज कोई बोलने को राजी नहीं है। कहां गए राहुल गांधी भैया? कहां गई प्रियंका गांधी? कहां गए खड़गे साहब? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या वक़्त क्या है उनकी? जो दंगे कराने वाले विधायक है वो तो भूपेंद्र हुड्डा के राइट हैंड है, आफ्ताब अहमद। क्यों नहीं कहते? मामन खान ने विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अगर मोनू मासर हमारे साथ मेवात में आया, ठीक है, जवाब दे दूं। ठीक है, ये जवाब देना चाहते हैं विजय कौशिक साहब। ठीक है, मणिपुर भी तो जल रहा था ना, मणिपुर के लिए वहां तक पहुंच के मणिपुर नजर आता है, बगल में देखिए वैसी तस्वीरें, उससे बड़ी तस्वीरें। मणिपुर में तो बहुत ज्यादा चल रहा है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसकी तुलना यहां से नहीं कर सकते, पहली बात। नहीं कर सकते। दूसरी बात, निश्चित तौर पर यह घटना और भी ज्यादा खतरनाक मणिपुर से इसलिए है क्योंकि दिल्ली के साथ लगता हुआ क्षेत्र है और ब्रज क्षेत्र
जहां हिंदू मुस्लिम मिलकर वही रहते तो थे, ये सवाल उठा रहे हैं कि जहां कहाँ है राहुल स्वागत गांधी? होता था यात्रा का, तो वो ये कह रहे हैं- आज उस यात्रा पे हमला हुआ है। ये एक साजिश है, इसमें कोई शक नहीं है। और विजय दोनों रहते हैं, ये बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं अम्मू भाई, हमारा आप रहते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। दूसरी बात ये है, तो तभी वो पूछ रहे हैं ना कि आपकी पार्टी के बड़े नेता कहाँ हैं? सचिन भाई मैं आपको बता दूं, जैसे ये खबर मिली हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उधर करण दलाल जी की जिम्मेवारी लगाई पलवल के अंदर, वहां शांति बहाली की शुरुआत की, मेवात के अंदर अपने नेताओं को फोन किया जो हमारे साथी हैं। विजय पलवल के अंदर दंगे नहीं हुए क्या विजय? देखिए सुनिए, मैं बातों को बढ़ाना नहीं चाहता, हमारा फर्ज है शांति बनाए रखना चाहिए। अरे पलवल के अंदर बहुत जो कुछ आपके हुआ है, मुख्यमंत्री ने की ड्यूटी लगाई, उनसे सुनिए पूछो ना। क्या पलवल के अंदर दंगे नहीं अरे हुए तो फिर क्या? आपको अम्मू भाई मालूम होना चाहिए, पलवल में भी जो है पूरा मामला तैयार था, विस्फोटक था, वहां पर भी घटनाएं हुई हैं। मैं उन बातों को बढ़ाना नहीं चाहता, शांति बहाल करना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। हम कांग्रेस पार्टी से हैं, हम भाजपा की तरह आग लगाने का काम तो नहीं लेकिन करते, वो कह रहे हैं कि पहली बात। सेलेक्टिव क्यों है सर आप? दूसरी वो बात- कह रहे हैं कि सर सेलेक्टिव क्यों है, सुन तो अप्रोच लीजिए। क्यों सेलेक्टिव हो जाती है? सचिन भाई अगर हमारे साथी आफ्ताब अहमद का कोई हाथ है इस हिंसा में, हमारे दूसरे विधायक का कोई हाथ है, इंजीनियर का, फांसी चढ़ा देना कांग्रेस उफनी करेगी। ये बात उन दोनों ये विधायकों एक से बहुत कहा बड़ी दीजिएगा। साजिश है, ये बात दोनों क्योंकि विधायकों से कहा दीजिएगा। अम्मू भाई को भी मालूम है खट्टर सरकार हरियाणा में फेल है, मोदी कोई जी को फेल भी नहीं है मालूम है भैया। हरियाणा में भाजपा डॉक्टर नहीं साहब आने वाली, चला रहे हैं। इसलिए ये खेल प्रदेश को रचा गया है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाई का खेल, जिसका ये ठीक रात कांग्रेस के ऊपर फोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के विधायक प्रदेश के भूपेंद्र हुड्डा जी पर फोड़ना चाहते हैं, इनकी ये साजिश सफल नहीं होगी। देखो अम्मू भाई आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे अपनी बात रखने दो, फिर जो मर्जी बोलते रहना। साइबर क्राइम के थाने गलत बात अम्मू भाई, गलत बात, मुझे बोल लेने दें, फिर आप जो यार विजय बताओ ना, साइबर क्राइम के 3 जो ठगों को इसी हरियाणा पुलिस ने तो पकड़ा है, इसी सरकार ने पकड़ा है। क्यों तीनों कांग्रेस के विधायक हाथ जोड़ने पहुंच गए थे मुख्यमंत्री? अरे अम्मू जी सुनो मेरी बात, पता नहीं विजय भाई, सच्चाई सामने आ तीनों आपके विधायकों जाएगी। को फोन ये लाशों के कीजिएगा। ऊपर जो रोटी सेकने का काम तीनों आप कर रहे हैं कांग्रेस के ना, विधायक ये आपकी प्रदेश के पार्टी मुख्यमंत्री करती है, हाथ आपकी जोड़ने सरकार पहुंच गए करती थे, है, इनको छोड़ दो। आप छोड़िए। अरे ठगों का साथ देते हो, अभी आप खुद कह आतंकियों का रहे थे साथ कि देते हो विजय, मुसलमान यार, ऐसे स्वागत थोड़ी ना करते होता। थे यात्रा का, राजनीति में अब कहीं क्या तो हो सच गया? बोलना चाहिए। अब मेवात पाकिस्तान कैसे बन गया आपके मुताबिक? ये अरे भाजपा की मेवात में साजिश है। पाकिस्तान था ना है, ये मेवात हरियाणा पाकिस्तान में था ना है, पहले भी 2 बार दंगे करा चुके मेवात हैं। हमारा है, हिंदू मिलजुल मुस्लिम कर रहने दंगे वालों का हो है, गई क्या? वहाँ पर दंगे भड़काने वालों का नहीं है। दंगे भड़काने का काम आप कर रहे हैं? कौन अरे कहता है कि कौन नहीं कर कर रहा रहे? है? भाजपा तीनों कर रही विधायक है। आपके वहाँ पर मुस्लिम सर बहुल्य क्या है। इनका अच्छा हथियार अच्छा के ठीक है, साथ अगर आप कर रहे हैं तो एक बात सुनिए। बताइए कौशिक साहब, उसके बाद मैं जाऊंगा सैयद असगर अली के पास। आप कर रहे हैं कि मतलब ठीक है, मैं पर्टिकुलर वो क्या कहते हैं इंडिविजुअल सचिन नहीं भाई। होता, आप कर रहे हैं का मतलब एक पक्ष होता है ना, सचिन अगर आप भाई। कर रहे हैं का मतलब ये है कि आप एक पार्टी, इसका मतलब ये हुआ बीजेपी करा रही नहीं है, आप मैं- इसका मतलब ये हुआ, आप ये मैं कह रहे हैं कांग्रेस कि पार्टी वो जो की ब्रज तरफ यात्रा से- निकल रही थी, आप ये कह रहे हैं वो जो यात्रा निकल रही थी वो यात्रा जिम्मेदार है इन दंगों के लिए, वो नहीं। यात्रा जिम्मेदार है कि यहाँ पर जो है लोगों की भावनाएं भड़क गई और जितने यात्रा आस्था निकलने वाले बात लोग थे होकर उन सबको मार दिया नहीं, गया। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ हरियाणा में हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है क्या बोल रहे हो जो भैया? हिंदू मुसलमानों क्या को बोल रहे हो? लड़वाकर क्या हिंदुओं बोल को रहे हो? मरवाना चाहती क्या है। कुछ भी बोलोगे सुनेंगे ऐसी क्या? भ्रष्ट और बेईमान आप कुछ भी सरकार बोलोगे को सुनेंगे क्या? हिंदू सत्ता क्यों में सुरक्षित बने नहीं है रहने भैया? का कोई हक नहीं है। कांग्रेस की सुरक्षित नहीं है। अरे भैया कांग्रेस की सरकार नहीं है, 5 तुम्हारे हिंदू डायलॉग मरवा में। दिए, 5 कांग्रेस हिंदू की मरवा सरकार दिए। नहीं आने वाली भाई डायलॉग कहाँ में। चली गई आपकी तलवार? अरे छोड़िए जेब में ना, डाल रखी इन है बातों से क्या? क्या कांग्रेस का अरे सरकार आ हिंदुओं जाएगी को क्या? मरवा रहे हैं आप लोग, इन राजनीतिक बातों रोटी से सेक रहे हैं सरकार आप नहीं आ रही लोग। कांग्रेस की तरह जाइएगा भाजपा यार। का काम है। कैसी बात कर रहे हैं? अगर हिंदू हरियाणा में सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस की सरकार होती मतलब मेवात के अंदर तो हिंदू किसी मारे जा रहे मुस्लिम की हैं, हिम्मत मेवात नहीं के थी अंदर हिंदुओं की कि गाड़ी हिंदुओं तोड़ी के जा ऊपर रही कुछ है, अटैक कर मेवात देता, की किसी मेवात के हिंदू अंदर की हिंदुओं हिम्मत की नहीं दुकानें थी किसी लूटी जा रही है। मुसलमान को मार देता। ये भाजपा का काम है, भाजपा की साजिश है, उन्हीं के कारण हथियार पहुंचे, हिंदुओं पर हमला मुसलमान जो हुआ, है सरकार वो फेल पहले रही। हिंदू थे, जो शोभा यात्रा के लोग हैं हिंदू विधायक हैं, आपके वो एलआईयू चीज़ वहां कर का रहे हैं, कभी है ना, और वहां पे इन्होंने हथियार भी सुरक्षा पहुंच नहीं गए, दी। ठीक है सरकार नहीं ने सर ठीक है, सुरक्षा मैं नहीं कह दी रहा हूँ हमें। मैं कह रहा हूँ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इंटेलिजेंस का मामला जरूर है, हाँ। लेकिन विधायक तीनों आपके वहां पे मैं कह थाने रहा को हूं, भी हमारे तोड़ दिया विधायकों गया। को फांसी लगा दो अगर हमारे विधायकों की गलती है, लेकिन हमारे विधायक तो आप भी तो गिना ही रहे हैं ना सर। तो सैयद सैयद नहीं ठीक है, सैयद असगर अली आप भी तो गिना ही रहे हैं ना, ये विजय बीजेपी कौशिक आप भी तो साजिश के गिना ही रहे हैं ना, तहत कांग्रेस के विजय लोगों को कौशिक फंसाना आप भी तो चाहती है। गिना ही रहे हैं ना। 5 हिंदू मार दिए, किसने मारे? जाहिर सी बात है असदुद्दीन
सुरसेन ओवैसी भी आ गए सामने कहने के लिए भैया वो जो मोनू है उसने भड़काया होगा, वो स्पीच जो चली है अगर वो स्पीच नहीं होती
तो वहां के लोग भड़कते नहीं, मोर्टार ना लाते, गोली ना लाते, 5 हिंदुओं को मारते ना। असगर अली जी देखिए, जिस तरह मैंने ना शांति से आप लोगों की बातें सुनी है, मैं चाहूंगा कि मेरा पक्ष सुने आप। एक तो दंगा और आगजनी का कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, हम बार बार इसको जो है कि कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। साथ में हम इस बात की भी निंदा कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कह के पुकारे, यह बहुत ही अशोभनीय भाषा है, हमारे राष्ट्र के लिए सही नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, शायद न्यूज इंडिया की टीम के पास मोनू मानेसर का और बंटी बजरंगी का वीडियो नहीं पहुंचा है, और यही वजह है कि जब राजस्थान पुलिस ने उसको अपराधी मानकर उसको गिरफ्तार करना चाहा, तो अपराधियों के पक्ष के अंदर वहां पर महापंचायत की गई। बहुत से लोग मौजूद थे, यहाँ के बैठे हुए भी वहां पर मौजूद थे, और इस तरह की बातें खुलेआम की गई माननीय राजस्थान सरकार के लिए कि उनकी टांगे तोड़ देंगे अगर वो यहाँ आए। आप बात समझे, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ फेल हो रहा है? आप सूरज पालम को कह रहे हैं? पूरी तरह से आप बात सुन ले। मैं कह रहा था मेरी बात में बोले नहीं कोई, मेरा पक्ष सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रथम दृष्टया ये फेलियर हमारी एजेंसीज का है। दूसरा ये है कि संबंधित थाने को आगे ये सूचना देनी थी कि यहाँ पर कितने आदमियों को आपने यात्रा निकालने की परमिशन दी है। वो यात्रा जो पिछले 4 साल से शुरू हुई है, इससे पहले नहीं निकलती थी। कितने लोगों को हथियारबंद आपने सुरक्षा दी है, कितने लोगों को हथियार के साथ निकालने की इजाजत दी है, ये आपने कहां से आ गया सर? आगे ऊपर कौन सी शोभा यात्रा आपने देख ली हथियारों के साथ वाली? नहीं, हथियारों के साथ की कौन सी शोभा यात्रा देख ली आपने? कोई हथियार नहीं थे हिंदुओं। मुझे बात बताइए ना, कौन सी शोभा यात्रा देख ली आपने हथियारों वाली? ये जली हुई गाड़ियां नहीं नजर आती आपको? वो थाने टूटते नहीं नजर आते आपको? न्यूज इंडिया वो होमगार्ड का जवान नहीं नजर आता आपको? नहीं, कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं आप। सर सब वीडियो हैं 10 मिनट में ऐसे गाड़ियां जला दी जाती जैसे पहले से ट्रेंड किया हुआ था भीड़ को, जैसे पहले से ही बताया हुआ था, जैसे पहले से ही बताया हुआ था, जैसे शोभा यात्रा निकले वैसे ही काम कर देना है। सरकार फेल रही है इसमें। सूरज पालम खट्टर सरकार इस्तीफा दे, उसको डिबेट पे बुलाना चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार हिंदुओं को मार रही है। मैं बार-बार और ये मुस्लिम स्कॉलर यहाँ बैठकर सारा आरोप हिंदुओं पर लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। इसके लिए विशुद्ध रूप से जाति विशेष के लोग जिम्मेवार हैं, और उसमें चंद लोग जिम्मेवार हैं। सारे मुसलमान गलत नहीं है, चंद मुस्लिम लोगों ने। लेकिन कौशिक साहब इसका मतलब असगर अली तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं कि 5 हिंदुओं का मारे जाना, कि अगर वहां जो है जो शोभा यात्रा निकली क्योंकि उसमें हथियार थे, हालांकि उसमें कोई हथियार नहीं थे, पर उसमें हथियार थे तो उसका मतलब 5 हिंदू मार देंगे। वो ये कह रहे हैं कि किसने इजाजत दी वहां पर हथियार के साथ शोभा यात्रा निकालने के? हथियार तो थे नहीं, अगर थे वैसे तो थे नहीं, इसका मतलब अगर किसी के पास हथियार थे तो मतलब मार देंगे। आप मानते हो क्या सचिन जी के हथियार से उसके अंदर रैली में, आप मानते हो क्या? ये आपके शब्द हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं भाई, आप कह रहे हैं खुले आम कि किसने इजाजत दे दी। गारंटी किसकी है? आपको मिलता नहीं है, पुलिस को मिलता नहीं है। गुरुग्राम में हाफिज साहब की हत्या कर दी, मस्जिद को नुकसान पहुंचा दिया, उसकी हत्या को कितने लाख रुपए दे रहा है आपके मुख्यमंत्री जी माननीय खट्टर साहब? कितने मुआवजे किया, ऐलान किया? नगर के अंदर हत्या हुई, सोहेल नाम के राजस्थान के नागरिक थे भैया, वो राजस्थान के नागरिक थे। गहलोत साहब ने बहुत प्यार दिया। नहीं अजीत, गुरुग्राम में हत्या हुई है सर, गुरुग्राम में हत्या हुई है हाफिज साहब की। इसलिए हमारे विधायकों के ऊपर आरोप लगा रही है भाजपा। इंडिया के पास वीडियो नहीं है, ये न्यूज दिखाएगा, न्यूज इंडिया को जनता की निष्पक्ष होकर दिखाना चाहिए। हाँ, निष्पक्ष एक ही पक्ष होता है ना सर। हाँ, निष्पक्ष एक ही पक्ष होता है ना। कैसा कि शोभा यात्रा से भड़क गए होंगे इसलिए 5 हिंदू मार दिए। चल रही है। हाँ ठीक है, सूरज पालम, उसके बाद मैं आऊंगा विजय कौशिक आपके पास। सूरज पालम, एक सेकंड, ठीक है, आपका सुन लिया। आपने कहा था, मैंने कम से कम 9 मिनट सुना। आपने कहा था कि मेरा एक पक्ष आने दीजिए। आपने कहा था कि वहां पर शोभा यात्रा की किसने इजाजत दे दी, अगर इजाजत दी तो वहां पर कैसे भड़क गए, तो फिर वहां पर 6 हिंदू कैसे मर गए? तो क्या मतलब कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ लोग शोभा यात्रा के लिए मंदिर जाएंगे, उनको देख करके मैं इतना भड़क जाऊंगा कि वहां पर उनको मारने की इजाजत मिल जाएगी? ठीक है, अम्मू जी। सचिन, मैंने असगर साहब आपको बड़े प्यार से सुना, आप सुनिएगा। हम ना तो यहाँ पर मोनू मानेसर के प्रवक्ता हैं, और ना ही हम किसी ऐसे आदमी का पक्ष लेंगे जो गुंडागर्दी करता है, जो गलत काम करता है। पहली बात। पर महापंचायत तो हुई मोनू मानेसर के पक्ष में हुई है, आप ये लोग हैं।
आप लोग शामिल थे उसके अंदर। भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला ना तो मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ। अरे सुनो भाई, पंचायत अपराधियों के लिए हुई थी कि नहीं हुई थी? आपने पूछा, आप जवाब सुन लीजिए। हाँ, आपने पूछा, आपने तो ये तक कह दिया सूरजपाल अम्मू भी थे। आपने पूछा, मैंने वो रख दिया कि ऐसा है कि मोनू मानेसर के पक्ष में महापंचायत भी हुई थी और यहां पैनल में बैठे व्यक्ति भी उसका हिस्सा थे। आपने पूछा, मैंने उस वक्त भी, इन्होंने टोका नहीं, मैंने वो पक्ष रख दिया। अब सूरजपाल अम्मू को अपना पक्ष रखने दीजिए। अब सिर्फ सुनते हैं सूरजपाल अम्मू। पहली बात। दूसरा, आप सुन लीजिएगा, नहीं आपके लिए नहीं, सुन लीजिएगा भाई। राजस्थान पुलिस ने एक गोरक्षक की पत्नी को पेट में चोट मार मार के उसके 9 महीने के पेट के अंदर बच्चे की हत्या कर दी। 37 राजस्थान पुलिस के कर्मियों के ऊपर हरियाणा के अंदर, मेवात के अंदर मुकदमा दर्ज है। हम लोग उसके लिए गए थे और उसके परिवार से मिलने गए थे, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर जो आप बार बार कर रहे हो यात्रा के अंदर हथियार, यात्रा के अंदर हथियार, कोई भी एक वीडियो, कोई एक फोटो अगर आप दिखा दें, मैं जिंदगी में किसी चैनल पर आपको नजर नहीं आऊंगा। आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं आपको भेज दूं, इनको भेज दूं, सचिन सर को वीडियो चलने। भैया 9899661700 पूरी दुनिया के पास है, लिख लीजिएगा और सुन लीजिएगा असगर साहब। दूसरा, जिन लोगों ने दुकानें लूटी, जिन लोगों ने यात्रा के ऊपर पत्थर बरसाए, जिन लोगों ने गाड़ियां जलाई, वो एक समुदाय के थे। तो असगर भाई मानोगे नहीं मानोगे? बोलो यार। हम अभी जांच चल रही है, जो अपराधी निकले उसको सजा दो। तू कहेगा तो जांच चलेगी क्या? नहीं चल रही है ना। नहीं मैं नहीं कह रहा। अब जांच कैसे चलेगी? जांच चल रही है, जांच चल रही है। अब कैसे जांच चलेगी भाई? अब कैसे इसीलिए तो थाने में रिपोर्ट पेश हुई ना, इसीलिए तो नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई ना। बिना जांच के कैसे दर्ज हो जाती रिपोर्ट? जब तो 44 केस लग गए ना। 70 लोगों की नामजद रिपोर्ट हो गई ना सर, 70 लोगों की नामजद रिपोर्ट हुई है ना, जांच से तो हुई है ना सर। अरे धर्मगुरु सर, जांच से तो हुई नहीं है, जांच से तो हुई है। मैं किसी अरे नहीं सर, आप पर्सनल मत होइए। आप पर्सनल, आप शांति से काम लीजिए, आप शांति से काम लीजिए। आपका मेवात के बारे में नहीं पता कुछ भी। 70 लोगों की नामजद रिपोर्ट जांच के बाद हुई है। दुकान जला दी सर। हाँ तो रिपोर्ट FIR हुई है ना सर। हम बोले भी ना, यही तो कह रहेगा, सजा तो प्रशासन ही देगा ना। आप हम तो नहीं देंगे ना सजा, प्रशासन ही देगा ना सर। छोड़िएगा, कैमरे के आगे बोलना बड़ा आसान है, वहां जाकर देखो। सर FIR दर्ज हो गई हो रहे हैं सर, 70 लोगों की नामजद FIR दर्ज है, ये खुद अभी सचिन जी ने बोला। को समझाओ अपने लोगों को। सचिन जी ने बोला कि 70 लोगों की नामजद FIR दर्ज हो गई, तो काम कर रही है ना पुलिस। आप संतुष्ट नहीं है क्या उससे? 700 और होगी अभी। हाँ वो जो भी है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जांच होगी। हाँ तो जांच होगी। तो क्या हरियाणा की सरकार हाफिज साहब को भी जुर्माना देगी, मुआवजा देगी हाफिज साहब को? गुरुग्राम में जो सजा, गुरुग्राम में जो हत्या हुई है, आप उसको मुआवजा दिलाएंगे? आप मुआवजा दिलाएंगे क्या? अरे सुनो, मैं कह रहा हूँ सर, आप मुआवजा दिलाएंगे क्या? जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर 500 मिलेगा तो हाफिज साहब को भी मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं मिलेगा। अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाए कि वो तेरा वो मेरा। इंसानियत वाली बात नहीं, अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाए। सर मैं आपसे ये होती ना बात फिर। जी बिल्कुल। तो सैयद असगर अली, ये बात होती है ना, यही तो हम कह रहे हैं सर, जब हम अपराधी में धर्म ढूंढने लगते हैं, फिर तभी तो कहीं ना कहीं एक उन्मादी भीड़ जो है, एक प्रोवोक की हुई भीड़, किसी विधायक, किसी नेता, किसी राजनेता की भड़काई हुई भीड़ ही तो निकलती है, जो कहीं ना कहीं काम करती है उस बॉम्ब का, और ऐसे ऐसे पूरे इलाके को जला करके तबाह कर देती है। क्षमा चाहता हूँ, मुझे कहीं जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन, आपने मुझे ठीक है अमू साहब, आप जा सकते हैं। ठीक है विजय कौशिक, हमें यही तो कम से कम देखना है ना, जो मरा भाई उसके घर में भी मातम है, जिसने मारा या फिर उसके घर का भी कोई मरा होगा, उसके घर में भी मातम होगा ना। तो हिंसा तो किसी चीज का इलाज नहीं है ना। वो जो भीड़ निकलती किसी के भड़कावे पे, जो धर्म को धर्म से लड़ा दे, उसका तो कम से कम कोई सोल्यूशन नहीं ना। वो तो आपको और मेरे को और हम जैसे लोगों को ही बैठ के कहना ना कि भैया इससे समस्या का हल नहीं है, चीजें ना भड़काई जाए। तो यही कह रहे हैं, यही बात हम पक्षों की आज भी मीटिंग हुई है, हमारी इस डिबेट से उनको नुकसान पहुंच सकता है। भाईचारे को ने चुप कराई है, शायद इन्हें गलतफहमी हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश की जनता से
कि देखिए महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कर्ज और इतने मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, बेईमानी सरकार के, उन पर पर्दा डालने की ये सब साजिशें हैं। मणिपुर जल रहा है, दिल्ली में 2-2 बार दंगे हो गए, हरियाणा में 2-2 बार दंगे हो चुके, ये तीसरा दंगा है। इससे पहले जाट और नॉन जाट के हुए थे। आखिर ऐसा क्या हो गया? अरे भाई ये साजिश है, ये साजिश है वोट बैंक की राजनीति की, ये साजिश है मोदी और अमित शाह जी की नीतियों की, कि जो उन्होंने बीज बोए थे आज वो वृक्ष बन गए। कभी मोदी जी से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म निभाओ, क्योंकि गुजरात में दंगे करवाने में भूमिका थी कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं की। बिल्कुल सर, इसलिए मुझे एक उनको बात शिक्षा बताइए दी थी कौशिक अटल जी, बिहारी कौशिक ने। जी, कौशिक जी, ये तो वही वाली बात होगी ना। वैसे जब मैं शुरू करता हूं बात तब आप ये कहते हैं कि जांच हो रही है, जब एक किसी धर्म विशेष का नाम आ जाए तब ये कहते हैं कि नहीं जांच हो रही है। अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, अभी जो चीजें नामजद है। वैसे आप बैठ करके जो है पूरा पर्चा जो है, क्योंकि आपको भी इसमें वोट बैंक नजर आता है ना, तो पूरा पर्चा जो है आप सरकार के अगेंस्ट फाड़ने लगते हैं, क्यों आपको लगता है कि उसमें जो है ये फायदा कहीं ना कहीं इसी का है कि दूसरी पार्टी के अगेंस्ट बोल दो। नहीं ठीक है, साफ नजर आ रहा है सर, ठीक है आपकी सियासी मजबूरी हो सकती है। मुझे लगा कि आप बिना सियासी मजबूरी के कम से कम लोगों से अपील करेंगे, क्योंकि आप भी उसी इलाके से आते हैं। मैं अभी बोल देता हूं उस बारे में। देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को खबर मिली, हमने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, मैसेज दिया, सब काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। पहली बात, भाजपा के पेट में दर्द ये है कि मेवात के लोग कांग्रेस को क्यों अपना समर्थन देते हैं। जो नूह से हमारे विधायक हैं आफ्ताब अहमद और जो हमारे दूसरे स्थानीय विधायक उनका नाम लेकर के गए ना, वो मेरे पास काउंटर नहीं है, तो इसलिए मैं आप अकेले को मैं वो नहीं दे सकता ना, फिर सिर्फ सईद असगर अली, लास्ट में जाते जाते आपकी अपील। भाई मेरी तो तमाम मेवात के तमाम नूह हरियाणा लोगों से ये अपील है कि शांति के साथ इस मामले को सुलझाएं और जो कोई अपराधी है उसको सरकार जांच करके अंजाम तक पहुंचाए। जो भी उसका अंजाम हो, चाहे फांसी हो, चाहे रोड पे लाके फांसी की जाए और वो काम किया जाए, लेकिन देश में शांति बहाल होना चाहिए। पूरा देश हमारा जल रहा है, मणिपुर उधर जल रहा है, यहाँ राजस्थान में भी छिटपुट घटनाएं हो रही हैं और ये मेवात का नूह का हमने अभी सुन ही लिया और अभी भी प्रतिक्रिया के रूप में कई कई जगह पे चीजें घटनाएं देखने को मिल रही है। मेरी सबसे शांति की अपील है कि मेहरबानी करके शांति बनाए रखें, प्रशासन को अपना काम करने दें। खुद नूह के अंदर शांति प्रयासों के जरिए दोनों समाज बैठकर काम और मामला सुलझा रहे हैं। हम लोग टीवी पे बैठकर अगर बहसबाजी करेंगे तो वहां पर शांति को खतरा हो सकता है, क्योंकि हमें फैक्ट के साथ बात करनी चाहिए। जी जाहिर सी बात है, फिलहाल ये वक्त भी है संयम बरतने था। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पूरी सिचुएशन को खुद देख रहे हैं, खुद गृह मंत्री जो है सिचुएशन को खुद देख रहे हैं। भले सड़क पर किसी का भी नुकसान हो, नुकसान जो है आम जनता का होता है और इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम सब लोग भी जो है किसी तरीके की अफवाहों को ध्यान ना दें, किसी भी तरीके की फेक न्यूज़ का जिक्र ना करें। तमाम तरीके के वीडियोज़ इसमें चलने लग जाते हैं जो कि फेक होते हैं, उनको ना बढ़ाया जाए, जो कि एक धर्म या दूसरे धर्म की प्रति जो है उन्माद फैलाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि छिटपुट घटनाएं शुरू होती हैं जो कि बड़ी में तब्दील हो जाती है। हमने ऐसे दिल्ली दंगों में भी देखा था। तो अपील यही है कि अपील शांति की रखिए और आपस में सौहार्द के साथ जैसे रहते चले आए हैं वैसे ही रहते चले आइए और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, फिलहाल सरकार ये कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।